पार्कर है। ये लाइफ में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम कुछ भी और सब कुछ लेकर बंदूक से गोली चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। फ्रेड की सुरक्षा के लिए हमारे पास टॉयलेट पेपर के बहुत सारे नियम हैं। क्या फ्रेड इस वीडियो से बच पाएगा? उसे उम्मीद है कि टॉयलेट पेपर उन सभी बंदूकों को रोक देगा जो हम आज उस पर चलाएंगे। हम 22 से शुरू करने जा रहे हैं। हम 50 कैलिबर तक अपना काम करेंगे। देखते हैं कि हर बंदूक को रोकने के लिए कितने रोल की जरूरत होगी। हमारे पास बहुत सारे टॉयलेट पेपर हैं। जैक का टॉयलेट पेपर बहुत मुलायम होता है, लेकिन क्या ये आश्चर्यजनक रूप से बुलेट प्रूफ हो सकता है? एक गोली को रोकने के लिए टॉयलेट पेपर के कितने रोल की जरूरत होती है? ये लाइफ में आज हमने एक नया इंट्रो बनाया है। हमें बताएं कि क्या आपको ये पसंद आया। जैक अब इसे रोल करने जा रहा है। नहीं 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 नहीं, रुकिए। ये वही रिवॉल्वर है जिसका इस्तेमाल मैंने अलास्का में एक ग्रिजली को मारने के लिए किया था। रूगर मार्क आईवी से शूटिंग कर रहा हूँ। लगता है मैं इसके बिल्कुल करीब पहुंच जाऊंगा। जैक, इसके बिल्कुल करीब पहुंच जाओ। ठीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतने करीब से कुछ शूट किया है। देखते हैं। मैं यहाँ ऊपर से देख सकता हूँ। जैक यहाँ से अंदर गया। मैं ऊपर से देख सकता हूँ। 1,2, बस 3। यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मुझे यकीन है कि ये 10 से होकर गुजरा होगा। मेरा यही अंदाजा था। देखते हैं कि क्या मैं ये राउंड निकाल पाता हूँ। अरे हाँ, ये यही है। देखो, रोल नंबर 3 के पिछले हिस्से की तरफ पहुंच गया और ये वाकई बहुत अच्छी हालत में है। जैक, आमतौर पर 22 बिल्कुल टेढ़ा माइनस मेढ़ा होता है क्योंकि मुझे नहीं पता। ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये यहाँ वाकई बहुत अच्छी हालत में है। अच्छा है। ठीक है, हम 380 पे जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ रूगर सिक्योरिटी हैंडगन है और हम आमतौर पर इसे शूट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज हम जिस ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं वो थोड़ा नरम है। किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 380 बनाम टॉयलेट पेपर। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा शॉट है। ठीक है, गोली पार हो गई। 1 यूरो रेमेनी। वाह, 3 यूरो रेमेनी। ऊ माइनस है 4,4,5,6। हमारे पास एंट्री नंबर 6 है और ऐसा लग रहा है कि वाह, वो ठीक वही है। तो हाँ, 1 2 3 4 5 छठे रोल में रुक गया। तो 22 के लिए 3, अरे 380 के लिए 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मो गामा 3 टीटी के लिए 6। 9 मिल क्या करेगा? हम ब्लॉक 19 पर जा रहे हैं। हमें यहाँ से काफी अधिक रोल पार करने चाहिए। यहाँ हमारा 9 मिल है। आप लोग ड्रिल जानते हैं। हर बार जब मैं 9 मिल शूट करता हूँ तो मैं राउंड को चैम्बर से बाहर निकाल देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चैम्बर में वापस आ जाए। मैं उसे कभी नहीं पा सका। शायद आज वो दिन होगा। शायद। मिल गया, मिल गया। चलो शुरू करते हैं। हाँ, आखिरकार समय आ गया। मैं जब चाहता तब उसे पा सकता था। मुझे नहीं पता क्या आप हैरान हैं? आप महीनों से ऐसा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं उसे किसी भी समय पा सकता था। मैं बस यूं ही खेल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 मिल बनाम टॉयलेट पेपर। बड़ा पुराना छेद। ठीक है, ये हमारा पहला रोल है। 1 2 3 4 5,6। अरे नहीं, 7। केवल 7, जैक 7। हाँ, ठीक है। तो कॉमन 9 मिल 7 से होके साफ माइनस साफ निकल गया। यहाँ रोल नंबर 8 के बाहर रुक गया। टॉयलेट पेपर जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर है, लेकिन ये एक मजेदार वीडियो होना चाहिए। ठीक है, 45 एसीपी पर चलते हैं। हमारी 1911 की शूटिंग। क्या ये 9 मिल को हरा सकता है? इस पिल्ले ने पिछले हफ्ते नीमो को तबाह कर दिया था जब हमने टाइलें दागी थी। जैक, जब तुम यहाँ नहीं थे। टॉयलेट पेपर से ये क्या करेगा? देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं। 45 एसीपी बनाम टॉयलेट पेपर। वाह, उस छेद को देखो। ये वहां एकदम सही छेद है। ठीक है, हीर 45 एसीपी से एंट्री। वहां उस खूबसूरत निकास को देखो। 1 2 3 4 और हाँ, ये 4 से 5वें नंबर पर आ गया। मैं इसे वहीं देख सकता हूँ। देखो, क्या तुमने देखा? बस यही है। तो इनकेन रे 9 मिल से काफी कम। 9 मिल ने 7 को साफ माइनस साफ पार कर लिया। 1,8 या 45 एसीपी को रोक दिया। इसे 1, 2, 3, 4 से पार कर लिया और फिर यही रोल नंबर 5 के अंदर रुक गया। देखो, क्या मैं इसे यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ? ये रहा। उस बड़े लड़के को देखो। तो यहाँ हमारे सभी राउंड हैं। जेरेटास अजीक। तो ये वास्तव में एक बहुत ही शानदार वीडियो है क्योंकि इन गोलियों को दागने के बाद ये अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है। आप इन्हें इस तरह से एक कतार में देख सकते हैं। जैसे क्या? अपनी छोटी बच्ची को लात मारते हुए मैं बस गोलियां दिखा रहा हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप एक छोटी बच्ची की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, जैक, हम यहाँ 44 मैग्नम की ओर बढ़ रहे हैं। बेयर लोड की शूटिंग कर रहे हैं और वास्तव में ये मुझे उस समय की याद दिला रहा है जब मैंने अलास्का में एक ग्रिजली को मार गिराया था। तो एकॉमा मूल रूप से जो हुआ वो ये था कि बिजली एक देवदार के पेड़ की चोटी पर गिर गई। तो ये इस तरह से हुआ। दिलचस्प कहानी है यार।
ठीक है, टॉयलेट पेपर के खिलाफ 44 मैग्नम, इससे कुछ रोल उड़ने चाहिए। ब्रैड, ठीक है, तो 3 यहाँ गिर गए, 1 यहाँ, तो ये 4 हो गया, 5,6। देखो ये कितना साफ है, इसे देखो, 7। और मैं इसे इससे बाहर नहीं देख पा रहा हूँ, तो ये यहाँ नंबर 8 में चला गया, और मुझे लगता है कि गोली यहाँ है, गोली वहीं है। हाँ, देखो, तो कॉमा हम इसे 44 मैग्नम के लिए 7.5 कहेंगे, हमारा नया लीडर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चलिए डेजर्ट ईगल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं, यहाँ हमारे डेजर्ट ईगल की तरफ बढ़ते हैं, 50 AE के आसपास शूटिंग करते हैं। डेजर्ट ईगल इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में वाकई अच्छा काम करता है जब हम किसी ऐसी चीज पर शूटिंग करते हैं जो नरम होती है। देखते हैं कि ये कितनों को भेद पाता है, इससे हमें एक बड़ा दुश्मन होना चाहिए। माफ करें, आज सुबह एंटीहिस्टामाइन लेना भूल गया था। चलते हैं, टॉयलेट पेपर फायरिंग के खिलाफ डेजर्ट ईगल। ब्रैड, मुझे लगता है कि ये पहला रोल हो सकता है, बिल्कुल जमा हुआ है। देखो, ये बाहर से बिल्कुल जल गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी भी जारी है। 11 12 13 14 15 यहाँ नंबर 16 में, और फिर ये वहीं रुक गया। वाह, ये बहुत कुछ भेद गया। ओ ये रहा, तो कॉमा ये यहाँ नंबर 16 से टकराया और फिर यहीं पीछे की ओर अटक गया। लीजिए, डेजर्ट ईगल के लिए 16 रोल, ये हमारी गोली है। हमारे नए लीडर फ्रेड, ठीक है, वो थोड़ा नाटकीय थे, उन्हें टॉयलेट पेपर ने पीछे धकेल दिया। फ्रेड, उठो। ठीक है, दिन की पहली राइफल, हमारी AR-15 से शूटिंग, हमारे पास 223 राउंड है, देखते हैं क्या होता है। फायरिंग 9, ओह मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये भटक रहा है। 10 11 12 13 और मुझे यहाँ 13 पर कोई निकास नहीं दिख रहा है। हाँ, यह यहाँ है, ठीक है, ये भटका नहीं। वाह, ये बहुत गर्म है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इसे छू भी नहीं रहा हूँ, ये बस गर्मी विकीर्ण कर रहा है। हाँ, तो ये यहाँ पारा के बीच में है, तो डेजर्ट ईगल ने इसे और आगे बढ़ाया, है ना? डीगल ने कितने रोल पार किए? मुझे अपने रिकॉर्ड चेक करने दो। 16 रोल। 16? हाँ, तो डीगल ने फिर भी एआर को 4 रोल से हराया। डेजर्ट ईगल ने एआर को हराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एआर ने इसे केवल 12 तक ही पहुंचाया। एक गोल्ड स्कार क्या करेगा? हम 308 तक आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसमें डेजर्ट ईगल को हराने के लिए पर्याप्त ताकत है? देखते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं स्लो माइनस मो का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वे यहाँ उपकरण संबंधी काम कर रहे हैं, वे उपकरण जांच कर रहे हैं। ठीक है, 308 को रोकने के लिए कितने रोल टॉयलेट पेपर की जरूरत होती है? देखते हैं। रुकिए फ्रेड, फायरिंग। ब्रैड, ठीक है, तो ये रोल नंबर 1 पर यहाँ बिल्कुल बीच में घुसा, बीच में ही रहा, और फिर ये थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 के पूरे पक्ष में है। 14 15 16, और फिर ऐसा लगता है कि ये नंबर 16 पर भटक गया है, तो 16 रोल 308 के लिए है। दुर्भाग्य से ये सीधा नहीं रहा, और हाँ, ये फ्रेड जैक के पास से निकल गया। ओह, इससे चोट लगी होगी। हाँ, तो हमने इसे सीधा मारा, लेकिन ये सीधा नहीं रह सका, ये नंबर 16 पर भटक गया। तो मुझे लगता है कि हम इसे डेजर्ट ईगल के साथ टाई कहेंगे, वो क्योंकि वे दोनों 16 रोल से बच गए। डेजर्ट ईगल कम से कम नंबर 16 के अंदर रुक गया। 308 किसी तरह आगे बढ़ता रहा, 30 तक बढ़ रहा है। यही हमारा राउंड है। हमारी पुरानी अच्छी हिरन राइफल क्या करेगी, देखते हैं। ठीक है, कीरुमाब में फायरिंग, देखते हैं कि क्या मैं इसे ठीक कर पाता हूँ। अच्छा, फायरिंग। इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ जैक? इतना बड़ा धमाका? मुझे नहीं पता। 308 में सब कुछ एक ही जगह पे था। देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जमीन पर, 9 10 जमीन पर, 11 12 13। ओ हाँ जैक, ये यहाँ नीचे आके खत्म हुआ। 14 15, मैं 15 गिन रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे 306 ने 15 रोल पूरे किए इससे पहले कि ये मुड़ जाए। मुझे लगता है कि वे इतनी तेजी से यात्रा कर रहे हैं कि यहाँ सीधे नहीं रह सकते, तो हम 50 कैल तक बढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये क्या करता है। डेजर्ट ईगल और U308 दोनों अभी 16 पर बराबर हैं। ये देखने की कोशिश करें कि 50 कैल क्या करने जा रहा है। ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, ये बस एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, हम जाने के लिए तैयार हैं। क्या 50 कैल सीधा रह सकता है? क्या ये बस एक बड़ा धमाका होने वाला है? मुझे उम्मीद है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि 50 कैल को रोकने के लिए कितने टॉयलेट पेपर रोल की जरूरत होगी। फ्रेड तैयार है, वो आज कई बार घायल हुआ है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार है। देखते हैं क्या होता है। जैक ईगल 1, ये घोस्ट राइडर है जो लड़ने के लिए मंजूरी मांग रहा है। रोजर दैट, घोस्ट राइडर को हरी बत्ती। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं शुरुआत में ही वहां से एक फ्लैश फायर कर रहा हूँ, और फिर जैसे बीच के 12 हिलते तक नहीं, और आखिर में वे सब ढेर हो जाते हैं।
ठीक है, हमारे पास हर जगह टॉयलेट पेपर है। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, बहुत बड़ा धमाका हुआ और ऐसा लग रहा है कि ये बीच से शुरू हुआ और ये देखना थोड़ा मुश्किल है कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास यहाँ साइड में निकास है। जैक, जैसे ही ये मुड़ना शुरू हुआ, जैसा कि हमें डर था, हमने यहाँ 22 रोल रखे थे। हमारे पास 4 हैं जो अछूते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे 50 कैल ने 18 रोल किए और फिर वो मुड़ गया। और फ्रेड को यहाँ वापस लाओ, उसकी भुजाओं को देखो। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करने के लिए बनी हैं। उसके अंदर 2 छेद हैं, लेकिन ये 2 अन्य राउंड के थे। तो मुझे लगता है कि 50 गाय वास्तव में इतनी मुड़ी कि वो फ्रेड को छू भी नहीं पाई। टॉयलेट पेपर ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और उसे वहां अपनी छोटी सी खिंचाव वाली स्थिति में धकेल दिया। ठीक है, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टॉयलेट पेपर के खिलाफ हमारे पास बस इतना ही था। हमारे पास जितने भी रोल थे, हमने उनका इस्तेमाल किया और 50 कैल 18 पर विजेता रहा। हालांकि